हेलो। प्यारे साथी नमस्कार, मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। तो साथी शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार मेरे साथी हमारी जो है प्रज्ञान बैच जो कि चला हुआ है, और इसी प्रज्ञान बैच की यदि हम बात करें तो एक यूपी जीके की कक्षा चलती है और जिसे आप कंटिन्यू करते भी आ ही रहे हैं। तो एक बार जल्दी से सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम एक शानदार एवं शालीनता के साथ अपने इस सेशन को स्टार्ट कर पा रहे होंगे जहां से भैया कल छोड़ा था। देविंदर चौहान जी हमारे साथ जुड़ते हुए, विशाल जी, अर्पिता और सोनी गुंजन, आकाश जी बहुत बढ़िया, अभिषेक जी और आशीष, अतुल, कल्पना, नेहा सिंह, सत्यम सिंह, तो सभी के सभी मेरे साथी मेरे साथ इस सेशन में जुड़ते हुए, और जो ना जुड़े हैं वो एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस भैया जी सेशन को स्टार्ट कर पा रहे होंगे। अब बात किसकी होगी तो साथी मंडलों की बात होगी। उन मंडलों की चर्चा करेंगे जो कि 18 मंडल और जिनमें अवस्थित डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि चित्रकूट मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद शामिल नहीं है। अब आप सभी को पता होगा सर जी हमीरपुर है, बांदा, महोबा, चित्रकूट तो पता है, नहीं तो भैया जी फिर अलग ही बात है। आ जाए क्वेश्चन की झांसी, या ऐसे क्वेश्चन आएगा कि जालौन निम्नलिखित में से किस मंडल के क्षेत्र अधिकार में आता है, तो मेरे भैया जी आप कर देंगे जालौन तो झांसी के क्षेत्र अधिकार में आता है। फिरोजाबाद आगरा कर देना सर। मेरा कमेंट शो नहीं हो रहा तो भैया जी आपके कमेंट्स मेरे पास तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। ज्यादा कमेंट्स पर फोकस ना करते हुए, क्योंकि ना मैं पढ़ पाऊंगा और आप जो है खामुखा में, ठीक है। सर मैं अंकिता अंकिता पाल उत्तर प्रदेश ट्रेनिंग से क्लास देख रही हूँ आरटीसी गोरखपुर से, बहुत बढ़िया। चलो तो अब यदि अगली बार देखें तो यूपीएसआई की वर्दी में आप बैठे हों तब देख पा रहे हो तो ये तो वही यूपीजी के वाले सर हैं जो पढ़ाया करते थे। चलो चलते हैं और इसी के साथ मेरे साथी बिना देरी किए हुए मैं अपने इस सेशन को स्टार्ट करूंगा, और साथी बात किसकी होगी, मंडलों की ही तो बात होगी। हाँ सर, इसकी बात कर पा रहे होंगे तो यहाँ पर एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूं। हाँ सर जी, किसकी बात कहेंगे हम, बात करेंगे मंडलों मंडलों की। अच्छा जी, हाँ चलो। अब ठीक है, ये तो आप कर देना, ये दिखाई पड़ रहे हैं ना आप सभी को, एक बार बताएंगे। हाँ सर, आज बात आती है सर, फिर मैं आपको लेकर चलूं एक मंडल और होगा जिसका नाम होगा 9 तक हो गए थे, और 10वां मंडल होगा साथी प्रयागराज मंडल। आपने पढ़ा भी, और भैया जी आगे मैं स्टार्ट करूंगा प्रयागराज मंडल, ठीक है सर। अब प्रयागराज मंडल की तरफ हम देखें तो पहली बात तो ये रहा अपना प्रयागराज साथी, और इस प्रयागराज मंडल का जो क्षेत्राधिकार यहां तक आपका बन पा रहा होगा, शायद मैंने कल ना कराया होगा। और प्रयागराज मंडल में मेरे साथी, अच्छा फतेहपुर भी रह गया, एक सेकंड, ठीक है ना। ये प्रयागराज मंडल हो गया जिसमें प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रयागराज आते ही हैं। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। क्लियर ना दिख रहा, क्या ना दिख रहा है भैया, क्लियर ना दिख रही क्लास, एक बात बताएंगे जल्दी से, वॉइस भी क्लियर ना आ रही सर, साफ नहीं दिख रहा। चलो जी, तो ब्लर हो रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, तो क्या दिक्कत बनी एक बार जल्दी से चेक करो। सही है, क्लियर नहीं दिखता, ब्लर हो रहा है, ब्लर तो मैं तो साफ दिख रहा हूं भैया।
चलो एक बार देखेंगे, सही दिख रहा है ना? ओके। अब 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 आवाज मेरी आप सभी तक अब ठीक है सर जी? चलो ठीक है, तो अब चलते हैं भैया जी, प्रयागराज मंडल की तरफ आपको लेकर चलूं, जिसमें मेरे साथी प्रयागराज तो है ही है, जिसमें क्या होगा, प्रयागराज तो है ही है। प्रयागराज के साथ मेरे साथी आप कौशाम्बी जनपद को भी जोड़ पा रहे होंगे। कौन से जनपद की बात मेरे साथी? कौशाम्बी, हाँ सर। इसी के साथ सर जी आप प्रतापगढ़, वो प्रतापगढ़ जो सई नदी के किनारे, वो कौशाम्बी जो यमुना नदी के किनारे, और महाजनपद काल में जब मैं देखूं तो साथी ये कवि वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। ठीक है, कौन सी महाजनपद की बात होगी? तो साथी वत्स महाजनपद की। और यहीं पर देखे तो साथी एक और होगा फतेहपुर, एक और क्या होगा? फतेहपुर। आज मैं उस फतेहपुर की बात करूंगा जहां पर मेरे साथी वो बामनी शहीद स्थल, ये कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि बामनी शहीद स्थल, अब जैसे मैंने बोल दिया कि बामनी शहीद स्थल कहाँ स्थित है, तो आप एकदम राइट कर देंगे ना? अरे भैया क्लियर दिख रही है, ठीक है ना एकदम? अब आपस में जो है मतलब कि कोई सा बोल ना दियो, ठीक है? चलो, याद कुछ नहीं रह रहा, कोई ट्रिक बता दो। कुछ ट्रिक ना भैया, इसे याद करो चुप। तो उस बामनी शहीद स्थल की बात करूं जहां पर इस ब्रिटिश सरकार ने, इस ब्रिटिश क्रूर ने साथी भारत के वो बामन क्रांतिकारियों को एक इमली के पेड़ पर लटका कर फांसी दे दी थी। तो बामनी शहीद स्थल ये कहाँ स्थित है? फतेहपुर। और साथी फतेहपुर कौन से मंडल में आता है? तो प्रयागराज में। इसी के साथ साथी एक और मंडल की बात होगी। अब आगे मैं आपको बढ़ाऊं तो आप कर देना मेरे भैया जी प्रयागराज मंडल। बहुत ही शालीनता के साथ आप सभी को जवाब देते चलना है। माफी चाहूंगा, प्रयागराज तो हो गया, अब मिर्जापुर मंडल की तरफ आपको लेकर चलूंगा। कौन से मिर्जापुर मंडल की तरफ? हाँ सर, मिर्जापुर मंडल यदि हम देखें तो मिर्जापुर में मेरे साथी आपका ये जो है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्राधिकार मेरे साथी किसमें? अब ये आपका मिर्जापुर, मिर्जापुर में 3 ही डिस्ट्रिक्ट होंगे, स्वयं मिर्जापुर, सोनभद्र और साथी एक भदोई, जिसे संत रविदास नगर के नाम से जाना जाता था। सर सच में नहीं दिखाई दे रहा। एक मिनट रुक जाएंगे भैया, बस एक दिक्कत हो रही है, सही ना दिख रहा। ठीक है, ये मैप ना दिखाई पड़ रहा, या ये लिखे हुए ना दिखाई पड़ रहे, ये बता दो दिखाई क्या ना पड़ रहा? चलो जल्दी से बता दो मुझे, एक बार है जल्दी बताएंगे। ये कह रहे हैं स्टीमर भैया कि सब कुछ राइट है सर, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अब सर अब तो गुरु जी, चलो भाई ठीक है। अच्छा मैप ना दिख रहा, मैप इतना बारीक से कैसे दिखेगा? ये मुझे ही ना दिख रहा, ठीक है? तो आप, मैं लिखता तो चल रहा हूं ना, आप कंटिन्यू लिखते चलेंगे। साथ ही मिर्जापुर की बात, और मिर्जापुर में एक तो स्वयं मिर्जापुर होंगे यहां पर, एक तो मेरे साथी स्वयं क्या होगा? मिर्जापुर, एकदम राइट होगा जी। एक मेरे भैया जी स्वयं के स्वयं सोनभद्र आ जाएंगे, और एक मेरे भैया भदोई, भदोई जिसे संत रविदास नगर के नाम से कभी जाना जाता था। अब इसी के साथ आगे देखो साथी, एक ये आपका वाराणसी, ये पूरा का पूरा क्षेत्र वाराणसी, और वाराणसी में क्या क्या आएगा? वाराणसी हो गया,
चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर। हाँ सर जी। अब एक और आप करेंगे भैया जी, मैं बात कर पाऊंगा वाराणसी मंडल की बात होगी। ठीक है जी, एकदम करेक्ट तरीके से कर देना वाराणसी मंडल। और साथ ही वाराणसी मंडल हम देखें तो भैया हाँ, इसमें आप आ जाओ भैया जी। एक तो स्वयं यहाँ पर वाराणसी उपलब्ध होंगे। हाँ सर जी, आगे बात समझ में भैया। एक तो स्वयं वाराणसी होगा, एक गाजीपुर चंदौली भिड़े पड़े हैं, साथ ही एक आपका गाजीपुर हो गया। हाँ सर जी, गाजीपुर। हाँ, एक चंदौली, चंदौली जिसे धान की डलिया बोला जाता है, और एक मेरे साथी जौनपुर, नाम आपने पढ़ा भी होगा जौनपुर का, सिराज ए हिंद, हिंद की नगरी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम राइट होगा, और जो कि आप बता पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये आप करेंगे साथी प्रयागराज मंडल, मिर्जापुर मंडल, वाराणसी मंडल, एकदम करेक्ट होगा साथी। इसी के साथ एक और आप देखेंगे आजमगढ़ मंडल। ये आजमगढ़ में देखें तो इसमें स्वयं आजमगढ़, एक मऊ और एक साथी बलिया। अब देखो भैया जी, एक आपका बनेगा आजमगढ़ मंडल, ऐसे कर देना आजमगढ़ मंडल की बात है मेरे भैया जी। कौन सा? आजमगढ़ मंडल। अब आजमगढ़ मंडल आप कर देना, एक तो स्वयं साथी आजमगढ़ होगा ही होगा। बहुत बढ़िया, स्वयं क्या होगा? आजमगढ़ होगा। एक स्वयं मेरे साथी मऊ होगा, एक स्वयं देखा जाए तो बलिया, एकदम करेक्ट आंसर होगा जो कि पूछा जाएगा। तो साथी आजमगढ़ में आजमगढ़, मऊ और बलिया, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन, एकदम शानदार। और साथ ही आप बता देना बहुत ही ठीक है। चमोली कहाँ है? सागर डॉन जी, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, जौनपुर चमोली, वो चंदौली है। चमोली तो भैया जी उत्तराखंड में पहुंच जाएंगे। ठीक है, वो चंदौली है, आप कह रहे हो चमोली। ठीक है, गलत बात है। चलो कोई ना, मांगते मांगते तो भिखारी बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथी, एक और क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो ये ऊपर को कैसे पहुंच गया? यहाँ आ जाओ। ठीक है, इसे यहाँ ले आओ, और इस वाले को भी यहाँ। ठीक है, चलो अब आ जाओ, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब आगे चलेंगे साथी। एक बार और इस मंडल को, इस मैप को, मानचित्र को देखेंगे बढ़िया तरीके। अब देखो सर, इसमें गोरखपुर होगा, गोरखपुर मंडल होगा, बस्ती, देवी पाटन। आप एक कर देना गोरखपुर। हाँ सर, कौन सा? गोरखपुर मंडल। ठीक है, अब गोरखपुर मंडल की बात आती है तो मेरे साथी आपको गोरखपुर मंडल के विषय में भी यहां पर बताना होगा। अब गोरखपुर में देखो साथी, एक तो स्वयं गोरखपुर होगा ही होगा, एक देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। साथी महाराजगंज, महाराजगंज के नीचे आएंगे कुशीनगर, कुशीनगर से नीचे देवरिया, और साथी फिर गोरखपुर, एकदम करेक्ट आंसर जो कि हमसे पूछा जाता है। चलो जी, तो आप गोरखपुर में आए तो साथी एक आपका गोरखपुर तो स्वयं हो ही गया भैया। एक स्वयं कौन? गोरखपुर। गोरखपुर के बाद आप आ जाओ मेरे साथी महाराजगंज, एकदम करेक्ट आंसर महाराजगंज होगा। और साथी महाराजगंज के जस्ट नीचे आएंगे कुशीनगर, और कुशीनगर के नीचे मेरे साथी आपको देखने को मिलेगा देवरिया। एक और कौन सा? देवरिया। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। आए और आप ना बताएं तो बात गलत। अब इसी के साथ मेरे साथी आप आएंगे बस्ती, बस्ती में बस्ती संत कबीर नगर। ये ना बस्ती को वस्ती कहूं, काके कहूं उजार, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बोल रहे हैं, उस बस्ती की बात होगी साथी जहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अब आप एक और मंडल यहां पर करेंगे
जिसका नाम होगा बस्ती। भैया जी जिसका नाम क्या होगा, बस्ती। इस तरीके से कर देना। और जब बस्ती की बात आई तो साथी बस्ती तो बस्ती है ही, ठीक है ना। और एक सिद्धार्थ नगर, एक संत कबीर नगर। बस्ती स्वयं, स्वयं बस्ती। अच्छा जी, बस्ती हो गया, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। स्वयं कौन हो गया, बस्ती हो गया। एक तो बस्ती कर देना। एक मेरे साथी सिद्धार्थ नगर भी इसी में ही है। कौन सी नगर की बात, तो आप यहाँ लिखेंगे सिद्धार्थ नगर करेक्ट तरीके से। और एक मेरे साथी संत कबीर नगर, जिसका जिला मुख्यालय संत कबीर नगर का, हाँ सर जी, संत कबीर नगर का जिला मुख्यालय ये कहाँ पर होगा साथी, खलीलाबाद। तो ये आपके 3 इसमें बस्ती में आएंगे, ठीक है। तो बस्ती के मंडलों की बात आती है जी, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट आंसर होगा जो कि आप बता पा रहे होंगे। अब आगे बढ़ेंगे साथी एक और मंडल की तरफ। और एक और मंडल कौन सा होगा मेरे साथी, देवी पाटन मंडल। कौन सी मंडल की बात, तो साथी आप कर पा रहे होंगे देवी पाटन मंडल। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देवी पाटन मंडल। हाँ सर, ये भी आप कर दो। अब देवी पाटन मंडल देखा जाए तो साथी, अब देवी पाटन मंडल की तरफ देखो ये रहा। तो इसमें तो भैया जी देवी पाटन मंडल में श्रावस्ती होगा, बलरामपुर, गोंडा और बहराइच, ठीक है। तो आप कर देना साथी किसकी बात, श्रावस्ती। हाँ जी, एक तो श्रावस्ती होगा, एक मेरे साथी एक बहराइच होगा, एक कौन सा होगा, बहराइच, एक भैया जी गोंडा होगा, और एक होगा आपका बलरामपुर। एक क्या बनेगा, बलरामपुर। इस तरीके से आप कर देना, ठीक है। चलो, एकदम करेक्ट आंसर बनेगा देवी पाटन मंडल की। जैसी बात आई तो साथी देवी पाटन मंडल में आप एकदम करेक्ट बताएंगे सर, 4 डिस्ट्रिक्ट होंगे। और वो 4 कौन कौन से, वो आपके सामने। एक और भैया जी, एक और मंडल आप कर देना, अयोध्या मंडल। एक और मंडल की बात आ जाती है मेरे साथी, जिसका नाम होगा अयोध्या मंडल। करेक्ट तरीके से आप कर देना और बता देना अयोध्या मंडल के भी बारे में। अब अयोध्या मंडल हम देखें तो साथी अयोध्या मंडल में ये रहा आपका भैया जी, ये अयोध्या हो गया स्वयं, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, ये आप क्या चाहेंगे, वारमवंकी भी, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे साथी, अयोध्या में, अयोध्या मंडल में वारमवंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और अयोध्या। तो आप एकदम करेक्ट कर पा रहे होंगे मेरे भैया जी, वारमवंकी। हाँ सर जी, इसकी बात कह दी तो वारमवंकी की बात होगी। स्वयं अयोध्या हो गया, स्वयं क्या हो गया, अयोध्या। मेरे साथी स्वयं अंबेडकर नगर यहाँ पर होगा, अंबेडकर नगर। आगे बात समझ में ना, ये किस में आगे, तो साथी ये अयोध्या मंडल में होंगे। और एक आपका हो जाएगा अमेठी, एक क्या, अमेठी। तो ये आपके कितने, तो साथी 4 जनपद, ठीक है। वारमवंकी, अमेठी, एक और रह गए सुल्तानपुर, और रह गया होगा, ठीक है। कौन सा साथी, सुल्तानपुर, जो गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। और वो विजेत हुआ महावीरन, इसकी बात होगी मेरे साथी, विजेत हुआ महावीरन। जहां पर जब लक्ष्मण जी को मेरे साथी वो बाण लग जाता है, और जब संजीवनी बूटी के लिए हनुमान जी निकले, तो वो महावीरन, विजेत हुआ महावीरन, जहां पर काल नेमी राक्षस ने मेरे साथी जब इनका रास्ता रोका था, और वहीं पर काल नेमी राक्षस का वध किया था, ये महावीरन मेरे साथी पर होगा। तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा क्वेश्चन तो आप बताएंगे एकदम राइट तरीके से। साथी इसी के साथ आप आ जाओ लखनऊ मंडल। कल हो गया लखनऊ मंडल या ना हुआ, एक बार मुझे जल्दी से बता दो, हाँ, कि लखनऊ मंडल हुआ कल या ना हुआ। बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट तरीके से पहले मुझे ये बताएंगे कि कल लखनऊ मंडल हुआ है या ना हुआ है। अयोध्या, सुल्तानपुर, ये तो हो गया। सर जी आपने तीसरी क्लास में राज की प्रतीक कराए थे, पूरे ना कराए आपने,
टॉपिक पूरा लिया कर। अरे अब क्या तो कर दिए कमेंट्स, जीवन में कमेंट्स ना कर पाओगे, वे पूरे ना कराए हैं तो पूरे ना कराए गुरु। चलो बहुत बढ़िया। ये एक अब मुझे ये बता दो कि लखनऊ मंडल हुआ या ना हुआ। हुआ तो ठीक है, और ना हुआ नहीं हुआ तो चलो, तो लखनऊ मंडल की तरफ भी मेरे साथी हम आपको लेकर चलेंगे। चलते हैं लखनऊ मंडल। बहुत बढ़िया। अब कौन सा मंडल होगा, तो भैया जी आप यहां एक और हेडिंग डाल देंगे, लखनऊ मंडल की। सर जी कौन सी मंडल की बात, तो साथी लखनऊ मंडल। अब लखनऊ मंडल में देखें तो यहां से स्टार्ट हुआ लखनऊ मंडल पूरा का पूरा, और साथी इसमें भी आपके 6 जनपद आपको दिखाई पड़ जाएंगे। ना जाओ, ठीक है। 6 कौन कौन सी, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप करेंगे साथी लखनऊ में एक तो स्वयं तो लखनऊ हो गया, हाँ सर स्वयं क्या हो गया, लखनऊ हो गया। एक मेरे भैया जी लखीमपुर खीरी, हाँ सर मैंने पढ़ा था लखीमपुर खीरी, ये करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ भैया जी आप नीचे आएंगे, हरदोई और सीतापुर कर देना सर। क्या करेंगे, हरदोई एकदम करेक्ट, और इसी के साथ मेरे साथी आप सीतापुर भी कर देना। हरदोई के साथ ये रहा सीतापुर, लग रहा है उन्नाव और रायबरेली। साथी क्या करेंगे, उन्नाव और एक और हो जाएगा रायबरेली। बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन जो कि आप कर देना इस जनपद को, ठीक है। तो 6 मतलब कि डिस्ट्रिक्ट इस जनपद में होंगे। साथी बरेली हो गया, बरेली हुआ था ना, बरेली भी ना हुआ कभी, बरेली ना हुआ सर जी। ये और बता दो, बरेली, बरेली ना हुआ, बरेली मुरादाबाद नहीं हुए। चलो बहुत बढ़िया। तो एक बार साथी बरेली भी आप कर लेंगे। अब अगला जो मंडल आएगा मेरे साथी, जिसका नाम होगा बरेली मंडल। बरेली जो क्षेत्र है ना, ये रोहिलखंड में आता है साथी। कौन सा, रोहिलखंड में। अब बरेली की बात करें तो साथी ये आपका बरेली, बदायूं, हाँ जी, शाहजहांपुर और पीलीभीत, ठीक है। तो आप कर देना साथी, बरेली की बात होगी, बरेली हो गया एक बात, ठीक है जी। एक मेरे साथी बदायूं, बदायूं की बात होगी, बदायूं करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बदायूं जी सर जी, बरेली बदायूं। शाहजहांपुर साथी कौन सा, शाहजहांपुर एकदम करेक्ट आंसर होगा जो कि आप बताएंगे। और साथी एक आपका पीलीभीत, भैया जी पीलीभीत भी किसमें, बरेली मंडल में आता है। बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत ने नोट कर लेना, ठीक है। तो एकदम राइट तरीके से भैया जी ये कह रहे हैं सर क्या हमको बुक से भी पढ़ना पड़ेगा। एक और मैं आपको बात बताऊं भैया जी, बुक का सहारा तो आपको जरूर लेना पड़ेगा। यदि आपको परीक्षा पास करनी है ना, तो बुक का सहारा लेते चलना। मैं भी ये ना कहूंगा आपसे कि 100% मेरा पढ़ाया हुआ आएगा। आगे बात समझ में ना। यदि कोई टीचर होगा ना, तो वो ये कहवेगा ना कि सारा का सारा भैया यहां से कर लो, यहां से बाहर ना जाएगा, नहीं, ठीक है। आप कंटिन्यू जो है जितने इसमें क्लास, किताब को भी खोल के रख लेना आपको। चीजों की मैं बताऊंगा, जो चीजें जैसे सपोज करो, अब जैसे सपोज करो बदायूं ही आ गया, मैं बोलता तो चलूंगा कि बदायूं जिसे बेद बहू के नाम से जाना जाता था, कुछ ऐसी चीज मैं ले आऊंगा जो किताब में तो एक जगह ना मिलेंगी, और ठीक है ना, उन्हें बोल देंगे, कर लेंगे सारी चीजें। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊंगा, ठीक है ना, एक बात और बताऊंगा कि भैया जी बुक का आप ऐसे ना है कि जो बुक का सहारा लेते चलना, ये वास्तविकता है। उसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ईवाईक्यू क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, सारी चीज, ठीक है ना। मैं ना कह रहा कि अब कुछ कह रहे हैं सर जी प्रचार,
बुक बता दो। मैं ना कह रहा कि कोई सी भी बुक लो, ठीक है। आपको मात्र भैया करते चलना है, बाकी सारी चीजें फुल जो है मैं बता रहा हूँ कि चीजें यहाँ पर इतनी मिल जाएंगी, बहुत कुछ। आगे बात समझ में ना? तो ये मेरे कहने का मतलब है, ये यूपीजी की ना, बाकी बुक उनकी कह रहा हूं मैं आपको। जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई आपकी, अन्य कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, सारी चीज। लेकिन मेरी बात यहाँ पर कान खोल कर सुन लेना, ठीक है। अब इससे डीप तो इतने चले जाएंगे कि आप भी ये कहेंगे कि हाँ सर जी, ये तो बुक में भी ना है ऐसी चीज। इतनी डीप भी पहुंच जाएंगे, लेकिन ठीक है, समझ रहे होंगे। ये आप अभी ना समझ पाएंगे, कुछ बालक तो भैया जी यहाँ पर आल पता लगाने लग गए, लेकिन आएंगी चीज समझ में, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा मुरादाबाद मंडल कौन सी की बात होगी, तो साथी आप एक और कर देना, मुरादाबाद मंडल करेक्ट तरीके से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा, मुरादाबाद मंडल। और मुरादाबाद में हम देखें, ठीक है भैया जी, किसकी बात होगी, ठीक है। अब मुरादाबाद की बात होगी तो सर ये रहा मुरादाबाद, ये पूरा का पूरा आपका मुरादाबाद, जिसमें बिजनौर, अमरोहा, संभल, रामपुर और मुरादाबाद। साथ ही बिजनौर, अमरोहा, संभल, रामपुर भी होगा और मुरादाबाद, ये एकदम करेक्ट सर जी आप कर देना। मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद तो है ही है, मुरादाबाद तो होगा ही होगा। साथ ही इसी के साथ आप कर देना बिजनौर भी होगा। साथ ही बिजनौर के साथ साथ आप अमरोहा, अमरोहा भी कर देना। और मेरे भैया जी आप कर पा रहे होंगे संभल, एकदम करेक्ट क्वेश्चन, एकदम राइट। क्या होगा, संभल, ठीक है, यही होंगे। एक आपका रामपुर, जिसे चाकुओं का नगर बोल देते हैं, जिसे पतंग का शहर भी हम बोले, ठीक है। चलो, मनीषा यादव जी, सर मेरा रिप्लाई क्यों ना दे रहे, इसका रिप्लाई दूं कि मेरा रिप्लाई क्यों ना दे रहे? मैं ना दे पाऊंगा भैया रिप्लाई, ठीक है। आप कमेंट्स करो या मत करो, आपके कमेंट्स के चक्कर में इतने सारे बच्चे हैं, मैं इनका टाइम वेस्ट ना करूंगा। यदि आपको डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप शाम को खुलेगा, ठीक है, 2 घंटे के लिए आप वहां मुझे टैग करके जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। ये चीजें आप करना। और साथ ही ये आपके हो गए पूरे के पूरे मंडल। और इसी के साथ मैं आपको लेकर चलूंगा इसकी बात मेरे साथी। अब आ जाओ भैया जी, नगर निगम, ठीक है। चलो, अब बात किसकी होगी, तो भैया जी अब देखेंगे हम नगर निगम। अब एक क्वेश्चन और बता दो, उत्तर प्रदेश में नगर निगम, हाँ सर, तो किसकी बात होगी साथी, नगर निगम। अब एक बात ये पूछी गई कि नगर निगमों की संख्या कितनी है, एकदम करेक्ट तरीके से आप कर पा रहे होंगे नगर निगम, ठीक है। आज नंबर ऑफ उत्तर प्रदेश की बात होगी, म्यूनिसिपल काउंसिल वगैरह बोलेंगे तो 17 नगर निगम होंगे। अब ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मैंने बताया था ना, हापुड़ मंडल, हापुड़ जो है मेरठ मंडल में आता है, ठीक है। अब बात किसकी होगी मेरे साथी, मैं आपको बताना चाहूंगा नगर निगम। आज नगर निगमों की बात है तो आप करेंगे साथी 17 नगर निगम। और 17 नगर निगम कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ते चलेंगे एक बार बेहतरीन तरीके से। ऊपर से स्टार्ट करेंगे एक बार भैया जी, ठीक है ना, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। एक आपका होगा मुरादाबाद, ठीक है। एक क्या होगा साथी, पहले आप सहारनपुर, सहारनपुर नगर निगम भी है भैया जी, ठीक है ना। उत्तर से आप आओ सहारनपुर नगर निगम, जी सर। फिर उसी के साथ मेरे भैया जी आप करेंगे मुरादाबाद, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मुरादाबाद की बात होगी। साथ ही ये तीसरी बात होगी तो भैया जी आप कर देना बरेली, बहुत बढ़िया, ठीक है। मतलब कि बरेली ऐसी करेंगे। साथ ही इसी के साथ आप आ जाओ अयोध्या, इसी के साथ आप क्या, अयोध्या नगर निगम होगा। अभी बताऊंगा मैं नगर निगम किसे किसे दर्जा दिया जाता है। फिर मेरे साथी आप मेरठ आ जाओ, मेरठ के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद मेरे साथी नगर निगम है। गाजियाबाद के साथ आप
अलीगढ़ की तरफ प्रस्थान कर जाना। अलीगढ़ मेरे भैया जी नगर निगम है। देखो सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, अयोध्या, मेरठ, गाजियाबाद और क्या होगा अलीगढ़। अलीगढ़ के साथ ही आप देखेंगे साथी मथुरा, मथुरा पर आओ और मथुरा के बाद मेरे साथी आप आ जाओ आगरा। आगरा के बाद भैया जी आप करेंगे फिरोजाबाद। एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये एकदम करेक्ट फिरोजाबाद कर देना। साथ ही फिरोजाबाद से आप पहुंच जाओ डायरेक्ट कानपुर। ठीक है जी। हाँ, फिरोजाबाद के बाद आप आएंगे कानपुर। बहुत बढ़िया। कानपुर के साथ आप लिख लो लखनऊ के लिए। लखनऊ से साथ ही आप सीधे पहुंचो प्रयागराज। भैया जी क्या प्रयागराज, ये क्या है? ये नगर निगम है और नगर निगमों की बात होगी ना तो साथ ही उन्हें दर्जा दिया जाता है। अभी बताएंगे। वाराणसी, वाराणसी के साथ मेरे साथी आप गोरखपुर, गोरखपुर के साथ आप गोरखपुर, साथ आप कर देना झांसी। एकदम करेक्ट होगा। और झांसी के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और साथ ही एक होगा आपका शाहजहांपुर। बहुत बढ़िया जी। कौन सा? शाहजहांपुर। और साथ ही 17वां नगर निगम होगा। कौन सा? 17वां नगर निगम। ठीक है, नगर निगम मतलब कि अंतिम बा। यहां पर क्या होगा साथी? 17वां नगर निगम, जिसे 2018 में नगर निगम का दर्जा दिया गया था। नगर निगम का दर्जा उन क्षेत्रों को या उन शहरों को दिया जाता है जिनकी आबादी मेरे साथी 10 लाख से अधिक होती है, वो शहर। हाँ सर जी, ठीक है ना, उन्हें नगर निगम। और मैं बताता चलूंगा आगे सारी चीजें आएंगी। ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, वस्ती नहीं है क्या? वस्ती नहीं है भैया जी यहाँ पर। ठीक है, अयोध्या होगा, वस्ती ना होगा। एकदम करेक्ट आंसर। और साथ ही एक और बात बताएं, हम यहां पर देखें तो भैया जी जो अलीगढ़ है, अलीगढ़ मंडल जो होगा ये अंतिम मंडल होगा। आप मंडल में लिख लेना, या अंतिम मंडल मतलब कि 18वां मंडल, जिसे 2017 में दर्जा दिया गया था। ठीक है, यदि बात की जाए कि उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम कौन सा है तो आप बताएंगे शाहजहांपुर। और शाहजहांपुर की बात होगी तो सर आप, सर जी अयोध्या नगर निगम नहीं है, एक बार फिर से देख लो। ठीक है, तो एक बार देखेंगे भैया, ये पहले चलेंगे ना। ठीक है, तो एकदम करेक्ट होगा और ये आप कर देना। ठीक है जी, तो यहां तक पॉइंट आप सभी के समझ में आए होंगे और मुझे पूर्णतः विश्वास है। अरे भैया वो नगर निगम है, ये मंडल है। तो सहारनपुर डबल हो गया, मुरादाबाद डबल हो गए, डबल नहीं है। आप एक बार वो अलग हैं, वो मंडल हैं, ये नगर निगम है। नगर निगम का दर्जा उन शहरों को दिया जाता है जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक होती है। ठीक है, ये बात होगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट होगा। और जो कि आप बताएंगे ऐसे ही कर देना। ठीक है, शाहजहांपुर करना। ठीक है, ये क्या होगा? शाहजहांपुर होगा। ठीक है जी, चलो जी, एकदम करेक्ट आंसर होगा शाहजहांपुर। तो ये आप ही को बता देना है, क्वेश्चन आएगा तो हम निश्चित तौर पर करेंगे। तो किसी को यहां तक डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है? मंडल होता है 4 5 6 डिस्ट्रिक्टों को मिलाकर एक मंडल, उसमें उसका कार्य होता है। ठीक है ना। अब जैसे आप माना कि भैया जी तुम माना कोई सी देवी पाटन मंडल से हैं। ठीक है ना, तो वहां मंडल में मतलब जितने वर भी डिस्ट्रिक्ट है, आपकी बोर्ड की कॉपी वगैरह सारी मंडल में पहुंच जाती हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये आपने किया। इसी के साथ मेरे साथी आगे चलेंगे प्रमुख संगठनों की तरफ। आप एक हेडिंग डालेंगे प्रमुख संगठन। ठीक है जी, कौन सी संगठन की बात? मेरे साथी आप एक बार हेडिंग डाल देना प्रमुख संगठन। हाँ सर, अब देखो भैया प्रमुख संगठन
ये कौन कौन सी संगठन हैं, इनके बारे में भी हम पहले प्रमुख संगठन करें। हाँ चलो प्रमुख संगठन ही कर लो, ठीक है। सर टोटल कितने मंडल हैं? 18 हैं। बहन जी कैसे दिमाग के खराब करो, कैसे दरोगा बनोगी? तुम्हें कितनी बार बता दिया 18 मंडल हैं। लो कितने मंडल हैं टोटल गुरुजी। चलो बहुत बढ़िया, ऐसे ही करे जाओ, ठीक है। उद्धार करोगे तो घबराने की जरूरत ना है कि जो 25-26 लाख जो है फॉर्म डलेंगे, तो इसमें डरने की बात ना, थोड़ी सी तैयारी करनी है, सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। चलो एक बात और भैया जी, यहाँ पर कुछ बालक कह रहे हैं सर जी आपने अलीगढ़ और आगरा मंडल गलत बता दिया है। चेक कर लो सर, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक आप करो, ठीक है। और थोड़ा सा लिखने से पहले आप एक बार चीजों को देख लिया करो, ठीक है। चलो ठीक है, आप एक बार देख ले करो, इन चीजों को मत करो, आपको चेक करने की जरूरत है, ठीक है। चलो अब आते हैं, पहले करेंगे उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर। हाँ सर जी, मैं बात कर पाऊंगा तो मेरे भैया जी किसकी बात होगी, तो आप लिखेंगे उत्तर मतलब कि जो उत्तर प्रदेश में हेल्पलाइन नंबर हैं, उत्तर प्रदेश इस तरीके से कर देना साथी। हेल्पलाइन नंबर कौन सी नंबर, तो आप करेंगे जो अब हेल्पलाइन नंबर ना चल रहे, अब पुलिस पर आप कर दोगे 1 सेकंड में, ठीक है ना। हेल्पलाइन नंबर ये कर देना। चलो जी आगे बात समझ में ना। अब एक हेडिंग और डाल दो, उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर। क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएगा, और हेल्पलाइन नंबर 100% यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो 1 सेकंड रुकेंगे भैया। यहाँ पर मैं एक चीज कह रहे हैं, अयोध्या क्या हो गया ना, देखो सहारनपुर, मुरादाबाद, बस्ती, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद। सेकंड रुको, हाँ भाई यहाँ पर जो है एक चीज ये गलत हो रही है, यहाँ बस्ती कर देना आप, ठीक है। माफी चाहूंगा, यहाँ पर आप क्या कर देंगे, बस्ती कर देंगे। बस्ती क्या होगा सर जी, यहाँ पर अयोध्या ना होगा, बस्ती होगा, ठीक है। बाकी सारी चीज सही है। अब उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर, हाँ ठीक है, बस्ती होगा, वो बस्ती होगा, वो मंडल हो गए, ठीक है। चलो अब बात करेंगे साथी हेल्पलाइन नंबर, इन्हें आप याद करते चलना। एक होगा सर जी पुलिस, अब आपने देखा होगा अधिकांशतः आता है सर जी। अब पुलिस की बात है, ठीक है, मियां बीबी की आपस में लड़ाई हुई, तुरंत एक नंबर याद आया 112, एकदम याद आ जाता है। एक फायर, हाँ सर जी, यदि गांव मोहल्ले में अधिकांशतः देखा होगा आपने, आग वगैरह लग जाती है, छोटा छोटा सा वो बचपन था जब, ठीक है ना, आग वगैरह लग जाती थी, गाड़ी आती थी, उस पे घंटा बजता रहता था टन टन, कहते थे 7 खून माफ हैं इसके, ठीक है। कितने खून माफ हैं? 7 खून माफ हैं। तो अब क्वेश्चन ये भी आपको बता देना, फायर का नंबर, हाँ सर जी। एक एम्बुलेंस, आपने देखा भी होगा साथी, एक एम्बुलेंस गाड़ी, भैया जी एम्बुलेंस आप देखें तो तुरंत करो कौन सी पर, एक साथी महिला सहायता नंबर, कौन से की बात होगी, तो मेरे भैया आप करेंगे महिला सहायता। अब महिला सहायता के लिए आप यदि कोई दिक्कत हो रही है, तो आप अपनी सहायता के लिए कौन से नंबर के लिए आप नंबर मिला देंगी, एक साथी चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, कौन सा होगा, चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर। अब आप चाइल्ड मिला दो, ठीक है, आप करेंगे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, ये भी आप ही को बता देने हैं, ठीक है। हाँ सर जी, मैं बात करूं चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, एक साथी रेलवे पूछताछ की बात होगी, रेलवे की। अब रेलवे पूछताछ नंबर भी हमसे पूछा गया, भैया जी कौन सा होगा, रेलवे, ठीक है ना। रेलवे जो है ना राज्य सूची का विषय आ जाता है, रेलवे पुलिस जो है, रेलवे पूछताछ नंबर,
ये नंबर तो आपके हेल्पलाइन डले ही हुए हैं ना भाई, तो नंबर तो लिखने की जरूरत ना है। साथ ही एक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर, आप बता दो भैया जी इसकी बात होगी, मुख्यमंत्री की बात होगी, मुख्यमंत्री जी से यदि आपको बात करनी है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर, ये भी एकदम करेक्ट आंसर होगा। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर मेरे साथी ये आप कर दो, ठीक है जी। हाँ चलो, एनी लिख दिया मैंने, बता देना, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस की बात होगी साथी, ट्रैफिक पुलिस, हाँ जी, यदि जाम वगैरह लग जाए तो आप कहीं वैसे लग गया तो आप ट्रैफिक पुलिस के पास कॉल करके बताएंगे। अब पुलिस की बात तो होगी साथी, पुलिस पर आओ तो पहले 100 था लेकिन अब कर दिया 112। पहले क्या था, 100 नंबर पर कॉल करेंगे ना, अब पीसीआर जो होती है, फायर की बात होगी 101 सर जी, भाई फायर, हाँ जो आग बुझाने वाली गाड़ी, एम्बुलेंस 102 आना और आना जाना 108, ठीक है। 102 और 108 की बात होगी साथी। महिला सहायता नंबर की बात होगी 1090, 1090 होगा। महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 होगा। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 होगा सर जी। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एकदम करेक्ट क्वेश्चन होगा जो कि पूछा जाएगा, बताएंगे। रेलवे पूछताछ की बात होगी साथी 139, हाँ जी बहुत बढ़िया। अब भैया इसमें जो है आपने, मैं एक बार मैं इसे देखूंगा ही, ठीक है ना। अब इसमें इतने कंफ्यूजन का कारण बन गया, बस्ती अयोध्या मेरे भी दिमाग से ही निकल गए, ठीक है ना। तो इसे एक बार ठीक है करेंगे, चेक ही कर लूंगा। अब मैं अब याद ही ना आ रहा, ठीक है, कहने का मतलब ये है अब याद ना आ रहा, अब आगे की चीजें और भूल जाएंगी, तो इसलिए बस्ती और जो अयोध्या में कंफ्यूजन बन गया। तो इसे मैं एक बार चेक करके मतलब कल बता दूंगा या टेलीग्राम पर पिन कर दूंगा, आगे बात समझ में। चलो अब आपने, नहीं तो मैं इन्हें भी दिमाग में से निकाल दूंगा, पहले तो ये लिखो, लिखने के बाद याद करो, और एक इतना प्रेशर हो जाता है बहुत, ठीक है। अब आपकी एक सामने की जो है हरकतें, ठीक है, तो वो सिर में ऐसा दर्द कर देती हैं, आल बताल हो जाती, तो 1 घंटा चीजों को दिमाग में रखना, ठीक है, बहुत जो है मुश्किल चीज हो जाती है, ठीक है। तो एक अलग ही कैमरा के सामने और सामने बतलाने में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तो मैं एक बार उसे देखूंगा जरूर। तो यहाँ पर जो है बस्ती और अयोध्या में कंफ्यूजन बन रहा था, लेकिन कुछ ने कमेंट्स कर दी नु सर ये बुक में, वैसे मेरे हिसाब से बस्ती गलत होगा, अयोध्या राइट होना चाहिए, ठीक है। सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, अयोध्या, अयोध्या यहाँ जाएंगे, ठीक है, अयोध्या ही है भैया, अब सही है, ठीक है, अब अयोध्या ही होगा इसका, अब ज्यादा मत करना, ठीक है। अब ये ज्यादा दिमाग में, नहीं तो ये भी और दिमाग में से निकल जाएंगे। 139, हाँ भैया जी, रेलवे पूछताछ नंबर 139, मुख्यमंत्री जी की बात होगी, हाँ सही है, 1076। अब योगी जी ने एक नंबर, हाँ भैया जी किसकी बात होगी, योगी जी की बात होगी, अरे अब सही है, ठीक है ना, वो अयोध्या ही होगा। और ट्रैफिक पुलिस की बात होगी तो साथी आप 103 कर देंगे, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, 103 कर देंगे, राइट आंसर ये होगा, ठीक है, 103 कर देंगे। अब अयोध्या होगा, ठीक है, ये अयोध्या राइट आंसर है, आपने जो है मेरा भी जो है कंफ्यूजन कर दिया, वो अयोध्या ही है, ठीक है। तो अब ज्यादा मत करो भैया, वो अयोध्या ही होगा। और कंटिन्यू, एक देखो, मेरी क्लास सुबह 8 बजे से स्टार्ट हुई, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। अब तुम्हारी क्लास लेने से पहले मैंने 2 क्लास ले भी ली, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8 भी है, ठीक है। अब कंटिन्यू चीजें ने करते करते और दिमाग में, ठीक है ना, हो जाती हैं चीजें, गड़बड़ जाती हैं दिमाग की, तो है भैया। अब ये चीजें ऐसे तो ना है कि भैया किताब खोली और पढ़ा दिया, इसके जो पीछे यदि आप देखेंगे तो मेरी बहुत मेहनत रहती है। अब यहाँ पर मैंने देखा एक दो बच्चे, जब मैंने बोली ना कि किताब से किताब का सहारा जरूर लेना, ठीक है, तो मैं यहाँ पर यदि खड़ा हूं तो ऐसे ही नहीं आके खड़ा हो गया, यदि कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा, यदि मैं आपके सामने लेक्चर दे रहा हूं।
जिन चीजन में आप आज यहाँ पड़े हुए, मैं 2015 से उन चीजों को करता आ रहा हूं। मैं 2015 से लगा हुआ हूं कंपटीशन के दौर पर। और मैंने एक और ये वास्तविकता है कि मैंने पढ़ाई ही की है, और मैं जितनी भर भी परीक्षाओं में बैठा हूं, सब मेरे जितने भर भी एग्जाम सब की सब क्वालिफाई हैं। ठीक है, दुर्भाग्य ये रहा कि मुझ पे किसी में रनिंग ही ना हो पाई। अब यहाँ पर दो चार ने जो है अपने जो है कर दिए। ठीक है, मैं अपने मुख से ना बोलूंगा, गाली भी दी है। तो जैसे मैंने बोला ना कि बुक का सहारा लेना, तो जो है तुम ऐसे गाली दे के जो है क्या कर रहे हो, ये है और वो है। तो ये सही नहीं है। थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा पर विशेष ध्यान रखे करो। अपने अंदर झांक कर देखो कि आप हो क्या। यदि मैंने 1 मिनट के लिए आप यहीं खड़े कर दिए ना, बस खड़े करने की बात है, पसीना में लाल हो जाओगे, चेहरा एकदम लाल हो जाएगा। और ये तो देखो कि कंटिन्यू बोलना, ठीक है, और जी के करना चीजों को, वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ठीक है, तो आप समझदार हैं, पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ी तैयारी है। थोड़ा सा अलग होकर चलना है अपनी तैयारी पर। ठीक है, विशेष तौर पर ध्यान देना है। ठीक है, अब वो हो गए बस्ती अयोध्या में आपने कुछ नहीं अयोध्या, उसे एक बार देख लेंगे, चेक कर लेंगे। ना मैं कहीं भगा जा रहा, ना आप कहीं जा रहे। ठीक है, तो ये एक और बात बता रहा हूं, ये दुनिया दुरंगी है, सब होते के हैं। यदि आपके पास कुछ है, आपके हैं, अन्यथा कोई किसी का नहीं है इस जीवन। तो इतना मेरे साथी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, बाकी आप सभी के सभी करते चलेंगे। और मैं फिर एक बार कहता चलूंगा कि शब्दों की मर्यादा पर विशेष रूप से ध्यान रखना। मेरे अंदर इतनी भी ताकत है। एक भैया थे अजय यादव, उन्होंने अभी यहाँ पर जो है, जैसे मैंने किताब की ना, किताब का सहारा, मैं गलत ना बोल रहा, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। जिस चीज में आप आज बैठ रहे हो ना, इससे मैं 4 साल पहले बैठ कर आ गया। ठीक है, ये और किसी की, यदि कोई टीचर होगा बढ़िया, तो वो बोलेगा ही ना कि मेरे नोट्स से सब कुछ ये है और वो है इस तरीके से। भैया, यदि परीक्षा पास करनी है तो सब चीज का ज्ञान लेना पड़ेगा। ठीक है ना, इधर उधर से मांगना पड़ेगा। यदि जब तक तपस्या ना करोगे ना, एक व्यक्ति पर आश्रित रहोगे, तो वो बेकार है। ठीक है, तो आप बढ़िया तरीके से तैयारी करते चलें, और अपने अंदर झांक कर देखना है कि हम क्या हैं और क्या हैं। बस मेरे कहने का मतलब ये है। और मैं फिर आपसे फिर एक बार कहूंगा कि एक ही व्यक्ति पर आश्रित नहीं रहना है, नहीं रहना है। आपको बहुत आगे तक जाना है। यदि सिलेक्शन लेना है तो साथ ही सब चीज का सहारा लेना पड़ेगा। ये मैं कभी भी वैसे ही नहीं करता कि आपको धोखे में रखूं या कहीं भी। मेरी बात 1 साल बाद, ठीक है, याद रख लेना, या तो सिलेक्शन हो या ना हो, कि केसपाल सर ने क्या कहा था। ठीक है, मैं इस तरीके से ट्रीट करता हूं जैसे आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, छोटे भैया हैं। ठीक है, क्योंकि उस चीज से मैं गुजर चुका हूं 4 साल पहले। अब मैं तुम्हें वैसे ही कहूं तो आपको, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो जी, ये आगे आप ज्यादा समय ना लेते हुए आगे चलेंगे, लेकिन आजकल सब एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। भैया, एक बात और होगी यहाँ पर, एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर 1031 होगा सर जी। किसकी बात यहाँ पर आप करेंगे? एंटी करप्शन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एंटी करप्शन की बात, और साथ ही ये हेल्पलाइन नंबर होगा। आगे बात समझ में? एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जो कि 1031 होगा। आगे बात समझ में? जी सर, 1031 एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर, ये भी आप कर देना साथी, जो कि हमसे पूछे जाते हैं। और यातायात पुलिस 1095। यदि मैं यातायात पुलिस की बात करूं ना, हाँ सर जी, कौन सा होगा? यातायात पुलिस की बात होगी, तो आप कर देना मेरे भैया जी 1095। बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आगे बात समझ में ना? चलो जी, ये एकदम करेक्ट आंसर होगा जो कि आप बताएंगे। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो, ये चीजें आपने की।
और आपने ये ठीक है ना, इसे वैसे अयोध्या ही है, एक बार देख लेंगे, बाकी ये मंडल आपके हो ही गए। और साथ ही फिर आपका ये टॉपिक ये यहाँ से निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है, और जैसे ही पूछा जाएगा तो आप बता देना याद करके, ठीक है। चलो, अब किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, चलो, ना भी दिक्कत होगी, अपने बढ़िया तरीके से तैयारी करना, और कल ही मैं आगे इस टॉपिक को, कल तो ना चलेगी ना, मंडे को अब क्लास होगी, मंडे को इस टॉपिक को करेंगे। अलीगढ़ कल आवागमन होगा, और यदि कोई, हाँ, ट्रैफिक पुलिस और यातायात, ये तो देखो, ये तो ट्रैफिक पुलिस का 1003, यातायात आपने देखी होगी कभी, जैसे हम जा रहे हैं एक्सप्रेस वे पर, गाड़ी खड़ी मिलेगी यातायात पुलिस की, ठीक है। यदि आपका कोई जो है, भगवान ना करे ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए, तो यदि आपको यातायात पुलिस जो चलती फिरती रहती है उसकी बात है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ साथ ही फिर मैं आपसे मुलाकात कर पाऊंगा। यातायात पुलिस और ट्रैफिक पुलिस एक ही होती रे भैया, ना होती। ट्रैफिक पुलिस होती है जो खड़े रहते हैं, और यातायात पुलिस आप देखेंगे ना, जैसे कि हाईवे वगैरह पर चलती फिरती रहती हैं, वो किसी के एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, इस तरीके से, ठीक है। तो इन्हें आप करना बढ़िया तरीके से, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप इन्हें करेंगे। और इसी के साथ मेरे साथी, यदि कोई भी मेरे साथी कहीं अलीगढ़ का हो, आसपास का हो, तो कल मुलाकात करेंगे 10 बजे। वो मैंने बता ही दिया आप सभी को, ठीक है। चलो, बढ़िया तरीके से आप करना, एक बार देख लेंगे बस्ती अयोध्या को, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।